देख रहे हैं न्यूज़ एट 5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। कश्मीर के हालात को लेकर आज विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राज्यसभा में बहस की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ करते करते उन पर निशाना साधा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी पार्टियों से कश्मीर पर एक राय बनाने की अपील की। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कश्मीर की समस्या के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। आपका काम आग लगाना ही रहा, आपका काम और कुछ नहीं रहा, और ये भी आखिरी आग लगा के जा रहे हैं। आप जब से आपके कदम पड़े आग लग गई वहां। जम्मू कश्मीर आज एक सेंसिटिव स्थिति में है और इसलिए आवश्यकता यह है कि ये सदन उसके संबंध में जहां तक संभव हो एक आवाज में बोले। जिस तरह का जहर वहां के लोगों के मन में, दिल और दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है, इसके मूल स्रोत है, वहां जब तक नहीं स्ट्राइक करेंगे तब तक कश्मीर में कुछ भी आप नहीं कर सकते। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में हालात बिगड़े। पिछले 33 दिन से कश्मीर घाटी के बड़े हिस्से में कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू के बावजूद रोज हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। कश्मीर की हिंसा में अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6000 से ज्यादा लोग घायल हैं। आतंकी हमले को जिहाद का नाम देने वालों की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जमकर खिंचाई की है। जितेंद्र सिंह ने पूछा कि अगर जिहाद से जन्नत मिलती है तो युवाओं को उकसाने वाले अलगाववादी पहले अपने बेटों को जिहाद के लिए क्यों नहीं भेजते। Something which should not go unnoticed is that most of these children who got killed, sir, were the children of the poorest sections of valley. Who is to answer this? ये प्रश्न अभी तक नहीं आया। The poorest of the poorest have lost their children. And those who have motivated these children to come forward in the name of so-called jihad have very safely kept their children in safe havens in India's metros and abroad. और ये प्रश्न जो शायद इनकन्वीनियंट है, मैं इस सदन में करना चाहता हूं। अगर ये जिहाद इतना महान है, इतना पावन है, इतना पवित्र है कि यहां से उठकर के सीधा जन्नत तक जाने का मौका है, तो अपने बच्चों को पहले क्यों नहीं जन्नत में जाने का मौका दिया जाता? अपने बच्चों को बंबई, बंगलौर, विदेश में रखा जाए और गरीब के बच्चे को उकसाया जाए कि तुम जन्नत की राह देखो। I think all of us will have to come to face this and motivate the youth of Jammu and Kashmir. सेल्फी के चलते लगातार हो रहे हादसों को लेकर सरकार सतर्क हो गई। टूरिस्ट स्पॉट पर सेल्फी को लेकर पर्यटन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। सेल्फी के लिए सनक ने पर्यटन मंत्रालय को चिंता में डाल दिया है। राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में कहा गया है कि जोखिम वाले सेल्फी स्पॉट्स की पहचान की जाए, वहां चेतावनी का बोर्ड लगाया जाए। ऐसी जगहों पर पर्यटक मित्र भी तैनात होंगे। हम सब लोग मिलकर युवा पीढ़ी को आगाह करें, उन्हें समझाएं कि अपने किसी तरह से भी अपने जीवन को खतरे में न। अपने जो पर्यटन डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसेज हैं उनको लिखा है कि हम इस तरह के जो सेल्फी स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें जहां रिस्क है और वहां पर चेतावनी बोर्ड लगाएं। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक 2015 में सेल्फी लेते समय सबसे ज्यादा लोगों की मौत भारत में हुई है। फरवरी 2016 तक भारत में सेल्फी लेने के दौरान करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 जुलाई को भोपाल में 20 साल की राष्ट्रीय स्तर की एथलीट पूजा की मौत सेल्फी लेने के दौरान हुई। मुंबई के मशहूर हीरानंदानी अस्पताल में किडनी रैकेट के खुलासे के बाद सरकार ने कार्रवाई की है। महाराष्ट्र सरकार ने अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रद्द कर दिया। किडनी रैकेट चलाने के आरोप में पुलिस ने हीरानंदानी अस्पताल के 5 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। इनमें अस्पताल के सीईओ और मेडिकल डायरेक्टर भी शामिल हैं। पुलिस ने मानव अंग प्रत्यारोपण कानून 1994 के तहत केस दर्ज किया है। हीरानंदानी हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर को हमने अरेस्ट किया है। इसमें एक हॉस्पिटल का सीईओ है, एक मेडिकल डायरेक्टर है, बाकी 3 डॉक्टर्स हैं। बिना डॉक्टर एजेंट के साठगांठ से इतना बड़ा किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था, क्योंकि ये रकम सबको जाती थी। इसको क्राइम ब्रांच भी दी जाए। ये रैकेट बहुत बड़ा है और गरीबों को मजबूरी का फायदा उठा के उनको बड़ा रकम बताकर छोटी रकम दी जाती है। वो गरीब किसके पास फायदा उठाएगा? वो हॉस्पिटल को जो
ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने का जो लाइसेंस दिया गया था वो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। कमेटी में अभी ऐसे लोग रहना चाहिए कि जो ये बोगस सर्टिफिकेट इमीडिएटली ढूंढ सके। 14 जुलाई को हीरानंदानी अस्पताल में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। इस मामले में अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ज्यादा किराया वसूलने के आरोपों के बाद ऐप बेस्ड कैब सर्विस पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी बना ली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से ऐप बेस्ड कैब सर्विस को लेकर पॉलिसी बनाने को कहा था। दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी के मुताबिक ओला और उबर जैसी कंपनियां अब सर्ज प्राइस नहीं वसूल सकेंगी। सरकार ये पॉलिसी मंजूरी के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग को भेजेगी। खासियत यह है कि आप कभी भी सर्ज प्राइसिंग नहीं ले सकते, एक्स्ट्रा चार्जिंग नहीं ले सकते हैं, तरह तरह के हिडन चार्जेस हैं वो नहीं ले सकते हैं। आप मीटर भी हम लगाने की बात कर रहे हैं कि उसमें मीटर से चलना होगा, कि मीटर जो चार्ज है उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ऑड इवन के दूसरे चरण के दौरान कई यात्रियों ने उबर और ओला के खिलाफ सर्ज प्राइस वसूलने की शिकायत की थी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि सर्ज प्राइसिंग दिन दहाड़े लूट है, कोई जिम्मेदार सरकार इसकी इजाजत नहीं दे सकती। केजरीवाल सरकार ने सर्ज प्राइस न खत्म करने पर कैब कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। केजरीवाल की चेतावनी के बाद कंपनियों ने सर्ज प्राइस को खत्म कर दिया था। हालांकि ऑड इवन खत्म होने के बाद फिर सर्ज प्राइस वसूलना शुरू कर दिया था। बुलेट ट्रेन आने में भले ही 7 साल लगे, लेकिन रेल मंत्रालय जल्द ही देश में ऐसी ट्रेन लाने की तैयारी कर रहा है जो पटरियों पर नहीं दौड़ेगी बल्कि हवा में उड़ती हुई नजर आएगी। जी हां, बुलेट से भी 2 कदम आगे है मैगलेव ट्रेन। 1 घंटे में 500 किलोमीटर का सफर तय करने वाली मैगलेव ट्रेन पर क्यों है पीएम मोदी की नजर, देखिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित की एक खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे देश में बुलेट ट्रेन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए जोर शोर से कोशिश में जुटी है। बुलेट ट्रेन के लिए अब तक की कामयाब कोशिशों का ही नतीजा है कि सरकार अब जल्द ही देश में हवा में चलने वाली ट्रेन लाने की तैयारी कर रही है। हवा में चलने वाली ये बेहद खास ट्रेन है मैगलेव ट्रेन। मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रेन को रेल मंत्रालय देश में 100-200 नहीं बल्कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने का मन बना रहा है। ट्रेन का जमीन के साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा। अगर लेविटेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी की ट्रेन अगर आती है तो वो हवा से मतलब वो उसका एयर कुशन पे चलती है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। ये उम्मीद की जाती है कि जितनी बुलेट ट्रेन की जो कॉस्ट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब उसी के आसपास आना चाहिए। मैगलेव ट्रेन अगर देश में दौड़ती है तो लंबी दूरी का सफर महज चंद घंटों में तय हो सकेगा। मसलन मैगलेव ट्रेन में बैठकर आप महज 5 घंटे में दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर मुंबई तक का सफर तय कर सकेंगे। इस हसीन सपने को जल्द हकीकत में बदलने के लिए रेल मंत्रालय तेजी से कदम उठा रहा है। रेल मंत्रालय ने मैगलेव ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी कर दिया है जो 6 सितंबर को खुलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 विदेशी कंपनियों ने दिलचस्पी भी जताई है, जिसमें 2 अमेरिका से हैं जबकि 1 कंपनी जापान से है। इसके बाद मंत्रालय टेंडर जारी करके कंपनी को आमंत्रित करेगा। खास बात यह है कि मैगलेव ट्रेन अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट होगा जिसका सीधे तौर पर भारतीय रेलवे से कोई कनेक्शन नहीं होगा। इस ट्रेन को चलाने का जिम्मा पूरी तरह से एक सिलेक्टेड कंपनी का ही होगा, जिसे ट्रेन संचालन से लेकर स्टेशन, टिकटिंग और रखरखाव सब देखना होगा। रेलवे इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा। मैगलेव ट्रेन को लेकर रेलवे विदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी बना सकती है। मैगलेव ट्रेन सिस्टम के लिए रेल मंत्रालय ने जो टेंडर आमंत्रित किया है उसके मुताबिक भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन देगी और संबंधित कंपनी को एलिवेटेड ट्रैक डिजाइनिंग, मैगलेव ट्रेन सिस्टम की डिजाइनिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन का जिम्मा खुद उठाना पड़ेगा। इसके लिए 200 से 500 किलोमीटर के ट्रैक के लिए टेंडर भरने वाली कंपनी को योजना देनी होगी और 10 से 15 किलोमीटर के ट्रैक पर अपने मैगलेव ट्रेन सिस्टम को चलाकर दिखाना होगा। इस ट्रेन को 400 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। देश में बुलेट ट्रेन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए साल 2023 का लक्ष्य रखा है, लेकिन सरकार बेचैन है बुलेट ट्रेन से पहले मैगलेव ट्रेन या यूं कहें उड़ती हुई ट्रेन को देश में लाने के लिए। सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है कि भारतीय रेलवे की छवि को सुधारा जा सके
और रेलवे रेंगती हुई नहीं बल्कि दौड़ती हुई नजर आए। कैमरामैन सदाशिव के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया।